और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को ब्राह्मण समाज ने राजधानी में महापंचायत कर शक्ति प्रदर्शन किया। जब भारी संख्या में पहुंचे ब्राह्मणों ने एकजुट होकर समाज के मुद्दों को लेकर शंखनाद किया। महापंचायत में राजस्थान के साथ ही काशी, मथुरा, उज्जैन सहित देश भर के संत महंत शामिल हुए। इस महापंचायत के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में राजस्थान के साथ ही काशी, मथुरा, उज्जैन सहित देश भर के संत महंत शामिल हुए। महापंचायत के मंच पर संत ही विराजमान रहे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा भी की गई। दरअसल ब्राह्मण महापंचायत की शुरुआत मंत्रोच्चारण के वैदिक परंपरा के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परशुराम का डाक टिकट जारी किया। महापंचायत में हिंदू रिलीजन एक्ट बनाने, हिंदू मंदिरों पर हिंदुओं के अधिकार देने, मंदिरों के पुजारियों को सम्मानजनक भत्ता देने, EWS आरक्षण को 10 से 14% तक करने, आरक्षण को पंचायती राज में लागू करने सहित परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग उठाई गई। जीवन में जो हमारे बहुत बड़े पुरोधा है, जो हमारे भगवान है, उनका आज विश्व भर में एक ऐसा प्रसिद्ध डाक टिकट निकला है, वो सब आप सबके कारण है, वो सब आप सबको समर्पित है। ये आपकी एकता का परिचायक है। समाज का मजबूत होना, एकजुट होना और इस भारत की प्राचीन संस्कृति को बचाए रखने में इसके योगदान को देखते हुए इस प्रकार के आयोजन आज मैं समझता हूँ कि आवश्यक है। ब्राह्मण समाज का हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंदर उच्च स्थान है। हमेशा हमारे मार्ग प्रशस्त रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर कोई काम भी सामाजिक संस्कृति का बिना ब्राह्मण के पूरा नहीं होता। एक जाजम पर संत शिरोमणि को देखते हैं, हमारे प्रातःस्मरणीय लोगों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और गांव ढाणी से भी चल के सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आए हैं और ये इस बात का संदेश है कि बिना किसी शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम में सब हिस्सा ले रहे हैं। भविष्य के अंदर इस देश के अंदर क्या चुनौतियां हैं और समाज की क्या समस्या है, उनका निदान कैसे हो सकता है, सरकारी स्तर पे हो सकता है या सामाजिक स्तर पे, उसी के समाधान की एक चर्चा पर चर्चा है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में यहाँ पर विप्र समाज के जो बंधु हैं जुटे हुए हैं। पूरे देश भर से अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ से लोग पहुँचे हैं और विद्याधर नगर स्टेडियम में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही शंखनाद किया गया था, यानी ब्राह्मण समाज जिसमें अलग अलग जो समुदाय आते हैं, तमाम लोग एक ही मंच पर आए हैं और आज यहाँ पर एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने भी जो महिलाएं आई हैं, अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचे हैं, कुछ तो लोग विदेशों में रहते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। एक ही कलर की यहाँ पर साड़ी महिलाओं ने पहनी है। ये एकजुटता का मैसेज देने का प्रयास है क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में एक जुड़ता का मैसेज यहाँ पर ब्राह्मण समाज की ओर से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो स्थितियाँ पहले जो बन रही थी ब्राह्मण समाज में, अलग अलग जाजम पर लोग बैठते थे, लेकिन आज यहाँ जयपुर में एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है महापंचायत के माध्यम से। महापंचायत का आगाज शंखानाद से हुआ, जहां विप्र समाज के लोगों ने भगवान परशुराम के जयकारे के साथ ही एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा भी की गई। राजधानी जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया और इस पूरी महापंचायत में जो उद्देश्य रखा गया था कि बदला नहीं बदलाव, समाज में बदलाव लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जाजम पर सभी जो ब्राह्मण समाज के जो विप्र बंधु थे उन्होंने यहाँ पर फैसला लिया है कि सरकारों से जो तमाम समाज के हितैषी जो मांगे हैं उनको लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। साथ ही आगामी दिनों में EWS की
जो परसेंटेज है वो बढ़ाने समेत कई ऐसे अहम निर्णय इस जाजम पर लिए गए हैं और साफ मैसेज दिया गया है कि अब किसी समाज का केवल बदलाव की राह पर चलेगा, ना कि बदले की राह पर। और एक समाज में एकजुटता का भी मैसेज यहाँ पर ब्राह्मण महापंचायत में दिया गया है। सहयोगी सुशील यादव के साथ योगेंद्र पंचोली।